आम तौर पर अकायद पर काम करने वाले हजरात ज़ाल और मुज़िल को देखते हैं कि कौन गुमराह है और कौन गुमराह कर रहा है। ज़ार और मुज़िर को नहीं देखते कि कौन नुकसानदेह है और कौन नुकसान पहुँचा रहा है। अक़ीदे पर काम करने वाले को जहाँ ज़ाल और मुज़िल देखना चाहिए वहाँ ज़ार और मुज़िर भी देखें। जहाँ ये देखें ज़लालत किससे फैल जा रही है वहाँ ये भी देखें कि ज़रर किससे फैल रहा है। बसा औक़ात एक इंसान ज़लालत और गुमराही में बड़े दर्जे पर होता है, लेकिन आपको, आपके नमाजियों को और आपके अहले इलाका मुसलमानों के दीन को नुकसान पहुँचाने में वो छोटे दर्जे पर होता है। ज़लालत में बड़े दर्जे पर होगा, गुमराह बड़ा होगा, लेकिन दीन को नुकसान पहुँचाने में छोटे दर्जे पर होगा। और बाज़ ज़लालत और गुमराही में छोटे दर्जे पर होंगे, लेकिन ज़रर और दीन को नुकसान पहुँचाने में बहुत आगे होंगे। और जब हम इस बुनियाद पे काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि काफिर ख़त्म हो गए, तुमने इसके ख़िलाफ़ बोलना था। मैंने कहा भी नुकसान तो ये पहुँचा रहा है, तो किसके ख़िलाफ़ बोलना था। मैं इसकी कई एक मिसालें देता हूँ, बात अच्छी तरह समझ लें। आपकी मस्जिद में एक ईसाई, आपके मोहल्ले में एक ईसाई है। अब ज़ाहिर है ईसाई तो गैर मुस्लिम है। आपके मोहल्ले में ईसाई है, गैर मुस्लिम है, और वो मस्जिद की नाली साफ़ करता है, मस्जिद के वज़ूखाने को साफ़ करता है, मस्जिद के गटर को साफ़ करता है, और कभी आपके बच्चे को ईसाई होने की दावत नहीं देता, कभी किसी नमाजी को ख़राब नहीं करता, बल्कि उसका गटर को साफ़ करना, नालियों को साफ़ करना, मस्जिद के बाहर झाड़ू देना, वज़ू खाने को साफ़ करना, ये नमाजियों के लिए सहूलत पैदा करता है। और इसी हमारे मोहल्ले में बिदअती है जो हर रोज़ फतवे लगाता है, हर रोज़ हमारे अकाबिर के ख़िलाफ़ बातें करता है, हर रोज़ हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ के हमारे ख़िलाफ़ पॉपुलर तक़सीम करता है, हमारे पीछे नमाज़ पढ़ने के बजाय हमारी मस्जिद में अलग जमात कराता है। इसी तरह हमारी मस्जिद में एक बदअक़ीदा है, गैर मुक़ल्लिद टाइप का है, कभी नमाज हमारे पीछे नहीं पढ़ेगा, अलग जमात कराएगा, और मस्जिद के अंदर आएगा टोपियाँ उतरवा देगा, मस्जिद में आएगा आमीन के नाम पे झगड़े शुरू करा देगा, मस्जिद में आएगा फ़ज़ाइल माल को लेकर कुफ्र शिर्क के फतवे शुरू करा देगा। अब आप बताएं, अगर कोई बंदा आपसे पूछे ये बिदअती या ये गैर मुक़ल्लिद या ये ईसाई, ये बताएं कि इनमें से ज़लालत में कौन बड़ा हुआ है, हम कहेंगे ईसाई, वो तो गैर मुस्लिम है। ये बिदअती है लेकिन मुसलमान है, ये गैर मुक़ल्लिद है मुसलमान है, हमने कब इनको कहा कि ये ईसाई से बड़े हुए। तो फिर कोई बंदा पूछे क्या आप इस मस्जिद में तकरीर गैर मुक़ल्लिद के ख़िलाफ़ करते हैं, बिदअती के ख़िलाफ़ करते हैं, ईसाई के ख़िलाफ़ नहीं करते, हम क्या जवाब देंगे? भाई वो ईसाई है लेकिन हमारी मस्जिद के नमाजी को ख़राब नहीं कर रहा, ये मुसलमान है और मस्जिद के नमाजी को ख़राब कर रहा है। ये मुसलमान और हमारे नमाज में तफ़रक़ा डाल रहा है, इसने हमारी मस्जिद में 2 जमातें शुरू करा दी हैं, इसने हमारी मस्जिद में फ़िरका फ़रिये शुरू कर दी है, इसने हमारी मस्जिद के आने वाले लोगों को नमाज से रोक दिया है, तो पूरा माहौल तो ये ख़राब कर रहा है। अब हम यहाँ ज़रर को देखेंगे या ज़लालत को देखेंगे। तो बसा औक़ात एक आदमी ज़लालत में निचले दर्जे पर होता है, ज़रर में बड़े दर्जे पर होता है, और बसा औक़ात एक ज़लालत में बड़े दर्जे पर होता है और ज़रर में निचले दर्जे पर होता है। अगर आपको यूँ बात न समझ आए तो मैं एक और मिसाल देता हूँ जो जल्दी बात आपको समझ आ जाएगी। आप एक मस्जिद के इमाम हैं, आप एक मस्जिद के इमाम हैं, आपने उस मस्जिद में 30 साल खिदमत की है, तनख्वाह भी बहुत कम है, गुर्बत में काम किया है, अल्लाह ताला ने हालात बदले और आपसे पढ़ने वाला शागिर्द मुल्क से बाहर चला गया या मुल्क में अच्छा मुलाजिम हो गया, अच्छी उसकी तिजारत शुरू हो गई, उसने आपके साथ तावन शुरू किया, आपका मोटरसाइकिल आ गया, आपकी गाड़ी आ गई,
या आपका मकान अच्छा बन गया, या आपके उम्रे पर चले गए, तो आप ही की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजी वो परेशान हो गए। मौलाना के पास पैसे कहाँ आ रहे हैं, इसके कपड़े बड़े अच्छे हैं, इसका खाना बड़ा अच्छा है, इसको चेक करो। अब वो आपके हासिद हैं, आपके मुखालिफ शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया भी इनको मस्जिद से निकालो। अब ये नमाजी हैं और आपको मस्जिद से निकालने की प्लान बना रहे हैं। आपकी मस्जिद में नमाजी हैं और किसी भी उन्वान पे काम करने वाली उनकी जमात है। मैं किसी ख़ास जमात की बात नहीं करता, किसी भी उन्वान पे काम करने वाली वो जमात है। और आपके बारे में उनको फ़िक्र है कि इनको मस्जिद से निकालो। 30 साल से आपने काम किया है, बच्चे आपने तैयार किए हैं, आपके पढ़े हुए बच्चे आलिम बनकर वापस इसी मस्जिद में आ रहे हैं और वो उसी जमात के साथ हैं जो आपके महल्ले की मस्जिद में काम कर रही है। वो जमात किसी भी उन्वान पे काम करे, तौहीद पे काम करे, ख़त्म नबूवत पे काम करे, वो सहाबा पे काम करे, रज़ी अल्लाह अन्हुम, इज्तिहाद व तक़लीद पे काम करे, हयात नबी पे काम करे, वो तबलीगी जमात हो, कोई भी जमात हो। मुझे आप बताएं, आपने एक मस्जिद में 30 साल काम किया है, आपने बच्चे तैयार किए हैं, वो हाफिज़ आलिम बने हैं और किसी मौजू पर काम करने वाली जमात के पास चले गए हैं और वही जमात अब कोशिश कर रही है आपको यहाँ से निकालें, तो आपको खुशी होगी, तकलीफ़ होगी। भाई मैं 30 साल गुजर गए हैं, अब मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मैं बुढ़ापे में चला गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। और आप ही की उसी मस्जिद के महल्ले का एक नमाज आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता और किरदार का भी ठीक नहीं है। आप नमाज पढ़ के बाहर निकलते, आपके चेहरे पर परेशानी है, वो आपको पूछता है मौलाना साहब आप परेशान है, क्या हुआ? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। फिर भी क्या हुआ बताएं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। फिर भी कहते हैं आप बताएं ना मसला क्या है। आप कहते हैं मसला क्या है, 30 साल से आपकी मस्जिद में नमाज़ें पढ़ा रहा हूँ, छोटी सी मस्जिद सी बड़ी की है, मस्जिद को आबाद की है, बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। आज इस मस्जिद में नाम लेने वाला अल्लाह का कोई नहीं था, आज जमातें बन गई हैं और मुझे इस मस्जिद से निकालने के लिए प्लान बन रहे हैं क्योंकि ये मेरी जमात का नहीं है, ये मेरी जमात का नहीं है, ये मेरी जमात को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो कहता है मौलाना साहब मैं नमाज तो नहीं पढ़ता, बेदीन तो हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। मैं जब तक यहाँ मौजूद हूँ मैं देखता हूँ तुम्हें मस्जिद से कौन निकालता है, तुम खुल के बयान करो, किसी की जुर्रत है तुम्हें निकाले। अब मुझे आप बताएं, ये जो मस्जिद के नमाजी थे आपको ये अच्छे लगेंगे या मस्जिद का बेनमाजी अच्छा लगेगा? आप जो मस्जिद में तकरीर करेंगे इन नमाजियों के ख़िलाफ़ करेंगे या उस बेनमाजी के ख़िलाफ़ करेंगे? कोई बंदा आपसे कहे कि यार तुम इनके ख़िलाफ़ तकरीर करते हो तो नमाज़ें पढ़ते हैं, उसके ख़िलाफ़ करो वो तो नहीं पढ़ता। आप कहेंगे यार वो नमाज तो नहीं पढ़ता लेकिन हमें ख़राब नहीं करता, ये नमाज़ पढ़ के हमें ख़राब कर रहे हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि इनमें गुमराह कौन ज़्यादा है, हम ये देखते हैं कि दीन के लिए नुकसानदेह ज़्यादा कौन। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं मस्जिद में होंगे, नमाज पढ़ेंगे और मस्जिद के इमाम को हक़ बयान नहीं करने देंगे। आप हमारी मस्जिद में ख़त्म नबूवत बयान ना करें, हमारी मस्जिद में सहाबा का नाम रज़ी अल्लाह अन्हुम, आप मस्जिद के अंदर अक़ीदा तौहीद बयान न करें, आप इज्तिहाद पे बात न करें, आप 20 तरावी पे बात न करें, आप हयात नबी पे बात न करें, और है नमाज़ पढ़ने वाले और इमाम को उसी मस्जिद में हक़ बयान करने से, अक़ीदा बयान करने से मना करते हैं। और उसी महल्ले के एक आदमी है जो जुमा पढ़ता है और कहता है मौलवी साहब आप अक़ीदे पर बयान क्यों नहीं करते, खुल के बयान करें, हम आपके साथ खड़े हैं। अब बताएं आपको राहत किससे होगी और आप किसके ख़िलाफ़ परेशान होंगे? मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ हम ज़ाल और मुज़िल को देखें लेकिन साथ ज़ाल और मुज़िर को भी देखें। बस औक़ात एक इंसान ज़लालत में बहुत आगे होता है लेकिन नुकसान देने में बहुत छोटा होता है, और बस औक़ात एक नुकसान देने में बहुत आगे होता है लेकिन ज़लालत और गुमराही के अंदर वो छोटे दर्जे का होता है। तो ज़ाल और मुज़िल के साथ ज़ार और मुज़िर को भी देखना है। मैं कितनी मिसालें आपको दूँ, मुझे आप बताएं कुत्ता नापाक है या मच्छर नापाक है? कुत्ता नापाक है या मच्छर नापाक है? आप कहें जी कुत्ता नापाक है, तो ये बताएं अगर आपके घर के दरवाजे पर कुत्ता हो और काटे ना और वो घर में दाखिल हो, आप उसको गोली मार देंगे? आप उसको मार देंगे? आप उसको बाहर निकलेंगे, मारेंगे नहीं। और अगर मच्छर को आपके घर में दाखिल हो तो आप वही उसको मार देते हैं, हालांकि बेचारा है भी छोटा और नापाक भी नहीं है।
क्यों? वो कुत्ता बड़ा है, नापाक है, लेकिन आपको नुकसान नहीं दे रहा, और ये मच्छर छोटा है और नापाक भी नहीं है लेकिन आपको नुकसान दे रहा है, तो आप इस मच्छर से परेशान हैं, इसको मार रहे हैं, कुत्ते को नहीं मार रहे। कोई बंदा आपसे पूछे मौलाना साहब मच्छर मारते हो, कुत्ते क्यों नहीं मारते? मैं गुजारिश करता हूँ बात बहुत अच्छी तरह समझें, सिर्फ जलालत को ना देखा करें, ज़रर को भी देखा करें। मैं दमाम सऊदी अरब में था, तो एक बहुत बड़े आलिम है, मैं नाम नहीं लेता, तो काम फरमा रहे हैं और उन्हें बहुत बड़ी तादाद में कुफार को मुसलमान किया है, और मेरी ही मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। मैं भी दमाम में था, वो भी दमाम में था, पता चला तो मुझे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। तो उनके साथ जो 3-4 और भी आदमी थे, तो उनमें से एक ने मुझे कहा क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो आजकल कैसा काम चल रहा है? मैंने कहा जी शरारतें बहुत हो रही हैं, फसाद बहुत हो रहा है, उम्मत के टुकड़े कर रहा हूँ। अच्छा आप कैसी बात फरमाते हैं? मैंने कहा ये बात आपने जो कल को कहनी है कि हम तो गैर मुसलमानों को मुसलमान बना रहे हैं, ये तो मुसलमानों को लड़ा रहा है, तो मैंने बेहतर समझा मैं खुद ही कह दूँ। नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कहा फिर ऐसी बात नहीं तो क्यों ऐसी बातें आप लोग करते हैं? गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाना बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो पहले से मुसलमान है उनका इस्लाम बचाना क्या ये छोटा काम है? क्या छोटा काम है? मुसलमान भी बनाए, लेकिन जो मुसलमान मौजूद हैं उनको दहरियों से बचाएं, उनको इल्हाद से बचाएं, आले बिदत से बचाएं, ये भी दीन का काम है। खैर मैंने उनको बड़ी वजाहत से सारी बातें की। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, इन बातों को आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अक़ीदे की बुनियाद मुखालफत या मुआफ़क़त ना हो, वो मैंने अर्ज़ कर दिया। अक़ायद पर काम करने वाले सिर्फ ज़लालत को ना देखें बल्कि साथ ज़रर को भी देखें। आम तौर पे हमें यह समझाया जाता है काफिर दुनिया में ख़त्म हो गए, ये मुसलमान ही रह गए थे, ये कोई काफिर है जिनके ख़िलाफ़ तुम लगे हुए हो, ये कोई काफिर है। मैं कभी साथी से कहता हूँ मुझे बात नहीं समझ आती कि आपके घर में को आपकी इज़्ज़त लूटने के लिए आप उसको मार देते हैं। मैं पूछूँ ये काफिर है? कहते हैं नहीं। क्यों मारा इसको? जी इज़्ज़त लूट रहा था। तो मैं कहता हूँ वो यहूदी ख़त्म हो गया उनको मारते तुम, ईसाई ख़त्म हो गया तुम उनको मारते, कम्युनिस्ट ख़त्म हो गया तुम उनको मारते, तुमने उसको छोड़ के इसके क्यों मारा? आप कहते हैं मेरे घर को नुकसान ये दे रहा था। फ़र्क क्या है? आप अपनी बीवी को अपनी इज़्ज़त समझते हैं, अपनी माँ को इज़्ज़त समझते हैं, अपनी बेटी को अपनी इज़्ज़त समझते हैं, अपनी बहन को इज़्ज़त समझते हैं। इस पर हमला करने वाला मुसलमान भी हो तो आप उसको माफ़ नहीं करते, मेरी इज़्ज़त पे हमला है। और मेरा मसला ये है मैं पूरे दीन को अपनी इज़्ज़त समझता हूँ। तौहीद मेरी इज़्ज़त है, गैरत है, ख़त्म नबूवत मेरी गैरत है, दिफ़ाए सहाबा मेरी गैरत है, हयातुन नबी मेरी गैरत है, इस्मत अंबिया मेरी गैरत है, सवाब व ज़ाब कब्र हमारी गैरत है। ये सारे अक़ायद हमारी गैरत हैं। अपनी गैरत पे हमला करने वाला जो भी हो वो गैर ही होता है, वो बड़ा गैर हो या छोटा गैर हो, हम उस हमले को कबूल नहीं करते। फ़र्क क्या है? किसी से दिफा गोली से होता है, किसी से दिफा डंडे से होता है, किसी से दिफा धक्के से होता है, किसी से ज़बान से होता है। मैं तो गोलियां भी नहीं मारता, मैं तो डंडे भी नहीं मारता, मैं तो धक्के भी नहीं देता, मैं तो ज़बान भी इस्तेमाल करता हूँ और वो भी मुस्बत इस्तेमाल करता हूँ। तो इस पर तो दाद देनी चाहिए, इसमें क्या मसला है? मैं जो बात कह रहा हूँ मैं को परेशान होकर नहीं कह रहा, मैं को रोना नहीं रो रहा, मैं तुम्हें आपको समझा रहा हूँ अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। बिहम्दिल्लाह ताला हम आज तक न परेशान हुए, न कभी मायूसी का शिकार हैं, न कभी झिझके हैं, न कभी झुके हैं, ना ही कोई हमारे इरादे हैं कि झिझकने और झुकने का ऐसा कोई मसला नहीं। मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मैं बड़ी अहमियत से बार बार कह रहा हूँ, ज़ाल और मुज़िल को मद्देनज़र रखते हुए ज़ार और मुज़िर को भी मद्देनज़र रखें। ज़लालत का ख्याल करते हुए ज़रर का भी ख्याल रखें। फितनों के ख़िलाफ़ काम करते हुए फितनियों को भी नज़रअंदाज मत करें। ख़ारजी फितनों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए दाखिली फितनों को कभी नज़रअंदाज न करें। और ये हमारे शेखुल हिंद का मिजाज है रहमहुल्लाह ताला। हज़रत शेखुल हिंद ने ख़ारजी फितनों का मुकाबला किया तो दाखिली फितनों को
कभी भी नज़रअंदाज नहीं फरमाया। ये हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी का मिजाज है, हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी का मिजाज है। ये है देवबंदियत जिस पर मैं खड़ा हूँ। इसको बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें।